कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तक तो कागज पर दिखा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पर्दा की हुई है। आज से हम सबको शर्म आता है वैसे। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंगरीत जिसको छूकर मैं सांसों को दो तार लिए फिरता हूँ। नमस्कार, मैं नितिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अनीस राज। कागज कलम दवात ला, लिख दूँ विकास तेरे नाम की। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पंचायत में जनता जनार्दन भी मौजूद है और इस वक्त हम बात करें तो ग्राम पंचायत दिनमरपुर उत्तरी क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम है और तलहत फरीदा, ये आप देख सकते हैं कि तलहत फरीदा यहाँ मुखिया प्रत्याशी हैं और इनके साथ साथ इनके पति देव जो निवेदक हैं और इनका नाम हुआ परवेज आलम जी। परवेज आलम जी निवेदक हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ में। सबसे पहले मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे दिनमरपुर उत्तरी पंचायत के जनता को कि विगत 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, 100 वोट से हारे थे। उसके बाद भी जनता हमसे कदम में कदम मिला के और बहुत ही गरीब गुरबा ज़्यादा सहयोग कर रहा है। कागज कलम दवात ला, लिख दूँ विकास तेरे नाम की। इस बार आप महिला हैं और मुखिया प्रत्याशी अपने क्षेत्र से हैं। क्या लगता है कि बस कागज और कलम विकास जो है ये कागज पर ही दिखेगा कि धरातल पर भी दिखेगा? धरातल पर ही दिखेगा। अब तक तो कागज़ पर दिखा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी जनता भी हमारे साथ कोशिश करेगी कि ये सिर्फ कागज़ पर ही नहीं, बच्चों के साथ स्कूलों में जो है सो पढ़ाई हो, लिखाई हो, उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचा जाए, जो अब तक कोई कोशिश नहीं किया हमारे पंचायत में। जो महिलाओं हमारे साथ खड़ी है, आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पर्दा की हुई है, इसका क्या कारण है? वही अभी भी समाज एजुकेशन जी, एजुकेशन नहीं है उनके अंदर, जिसकी वजह से ये पर्दा किए हुई है। धीरे धीरे जो है सो जब एजुकेशन होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये अभी भी ये क्यों परंपरा चले आ रहा है कि आप पर्दा की हुई है? जो समझ में समाज से हम सबको शर्म आता है वैसे। समाज से शर्म आता है? क्यों शर्म किस बात की? समाज में एक नारी शक्ति की ताकत जानते हैं आप? हमें हर सब दिन समाज के अथी सामान दे छी वही से। तो देखिए, जनता जनार्दन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नितिन जी आप बात कीजिए इनसे कि क्या माहौल चल रहा है और आप निवेदक जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पंचायत का माहौल क्या है, क्योंकि चुनावी बुखार सर चढ़कर बोल रहा है किसके सर पे सजेगा मुखिया नाम का मुकुट। जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है और यही तय करेंगे कि किसके सर पर सजेगा मुखिया नाम का मुकुट। शुक्रिया नहीं हमसे बात करने के लिए। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ दिनमरपुर उत्तरी। यहाँ पे ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये बस एक बदलाव का परिणाम है, एक निशान है कि ये लोग मिलके कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर परवेज आलम, जो निवेदक हैं, और इनकी पत्नी तलहत फरीदा, जो इस बार मुखिया पद के लिए खड़ी हुई हैं और इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जो कलम और दवात इनका चुनाव चिन्ह है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके साथ इतना जनता जुड़ी हुई है, क्या ये कुछ उम्मीद का दूर दूर तक इशारा नज़र आता है क्या? बिल्कुल, जनता साथ दे रही है। जनता साथ दे रही है। इनका कहना यह है कि जनता साथ दे रही है, लेकिन इसके पहले मैं इनका कोटेशन जो बता दूं, यह है अफवाह नहीं विकास होगा जब लोगों का साथ होगा। कहना कुछ नहीं है, जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब की बार होगा। क्या होगा अब की बार? क्या मतलब पूरा कोटेशन है, लेकिन इस कोटेशन को कैसे क्लियरफाई करेंगे आप? अगर जनता मौका दे दिया तो 7 निश्चय ज़मीन पर उतरेगा और सबसे पहले शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा। हमारे यहाँ स्कूल का कमी है, कोशिश करेंगे कि स्कूल आवे और जो भी सरकारी लाभ मिलेगा वो गरीब तक पहुँचेगा।
देखिए परवेज आलम जी, अगर बात करें पंचायत के विकास का तो विकास का पैमाना बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि जो करप्शन हमारे पंचायत में है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि स्थिति है ये है कि नल जल योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये तमाम जितने फंड जो सरकारी फंड है वो ज़मीनी हकीकत एक आम आदमी को जो मिलना चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। क्या इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आता है आपको एक मुखिया प्रत्याशी के तौर पे? इसलिए तो प्रैक्टिस छोड़ के गरीब गुरबा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो इनको हक मिलना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस भी एक सेवा है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेवा भाव वहाँ भी है और यहाँ भी है। अभी फ़िलहाल गरीबों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, गरीब भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार तलत फरीदा जीते और कलम दवात 3 नंबर अब की बार आप ही क्यों, डॉक्टर परवेज आलम ही क्यों? इसलिए कि हम हार के भी 5 साल सेवा किए हैं। जो भी गरीब है उनसे पूछा जाए हमारे दिनमनपुर उत्तरी के जनता से कि डॉक्टर परवेज भी हार के जनता का सेवा किए हैं कि नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि देखिए हमारी नज़र में जो कहानी नज़र आती है वो कुछ और है। जो लोग मुखिया पद के लिए संघर्ष करते हैं, हालांकि अगर पंचायत लेवल की बात करें तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो मुखिया पद की डिग्री मिले और वो करोड़ों रुपए कमाए। क्या चाचा, ये सच बात है कि नहीं? जी एकदम सही बात है। यार मतलब कुछ लोग की तो ऐसी कहानी है जो अगर मुखिया बन जाते हैं तो अगले 5 साल के बाद एयरपोर्ट के नज़दीक बढ़िया सा फ्लैट बनवाते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी हैं जो गरीब गुरबा को देखते हैं और नहीं देखते हैं तो वही हारते हैं, और जो देखते हैं तो 3-3 बार रहते हैं। तो गरीब को देखेंगे वही ना होगा, जनता को देखेंगे वही ना होगा। इस बार परिवर्तन नजर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। 5 साल पाछे जब ये 100 वोट से हारे, अच्छा, तो यह जो है से जनता को फिर 5 साल अपना सेवा सुस्कार किए हैं, जनता इन पर खुश है। अच्छा, कितना विकास हुआ है आपके पंचायत का? कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। अच्छा, आप बताइए, एक विकास के तौर पे जब आपने पंचायत को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? आपके पंचायत में क्या कमी रह गई है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। क्या विकास को क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं नाला वाला कुछ नहीं बना हुआ है। कुछ नहीं। तो विकास पे तो अभी जनता नाखुश नजर आ रही है, तो हमारे साथ अन्य सहयोगी जुड़ेंगे। आदर्श जी ये बताइए, जी बिल्कुल थोड़ा इंटरेक्शन करिए, जनता को परेशानी को ज़रा सुनिए जी। और कोशिश करिए हमारे चैनल के थ्रू पूरी दुनिया को पता लगे और इनकी जो परेशानी है वो सच में दूर हो सके। तो आपका नितिन। भी स्वागत है हमारे साथ। नितिन बिल्कुल शुक्रिया। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे अनिश जी और नितिन जी, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत किए। यहाँ पे ठीक हमारे सामने देख सकते हैं आप, जो प्रत्याशी वहाँ पे बैठी हुई हैं वो तलहत फरीदा जी हैं और उनके पति यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके समाज में जो समर्थक है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठे इसलिए हैं, ये भी देखा जाएगा कि ये लोग सिर्फ मुख्य दर्शक हैं या फिर इनके समर्थन करते हैं, या फिर एकदम ज़रूरी सवाल आपने बता दिया, क्योंकि समस्याएं हैं उनको ये कहीं ना कहीं विकास में ढालना चाहते हैं। विकास हुआ है नहीं हुआ है, तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत अभी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसके सिर पर सजेगा मुखिया नाम का मुकुट? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल, बिहार में तमाम ऐसे पंचायत है जहां पर बदलाव की स्थिति देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव कहीं ना कहीं जो 6 पदों के लिए पंचायत में आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट उतर रहे हैं रण क्षेत्र में, चाहे वो जिला परिषद प्रत्याशी हो, पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वो अपने आप को दावा ठोक रहे हैं। जो पहले थे वो भी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम ही फिर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस पंचायत में कहीं भी आप सुनते हैं, देखते हैं कि जनता इतना बौखलाई क्यों हुई है? बौखलाई इसलिए कि कहीं ना कहीं विकास से वंचित रह गए हैं। जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ आना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जनता इस बार पूरा दृढ़ हो चुकी है, संकल्पित हो चुकी है, और वो बदलाव की स्थिति देखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम ग्राम पंचायत राज दीमनपुर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम एक प्रत्याशी हमारे ठीक सामने, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तलहत फरीदा जी, आपके साथ
इतना हुजूम है महिलाओं का और महिला शक्ति विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं इस देश को, भारत देश को आगे लाने में अहम भूमिका है। आप कैसे देखती हैं इन महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है, क्या नहीं है, कैसे देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ भी सुरक्षा नहीं है जी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी जनता मेरा साथ दे और जीतने के बाद भी मेरे साथ रहे, क्योंकि ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इन लोगों का साथ रहेगा, विकास होगा, जितना भी सरकारी योजना है। लेकिन देखिए एक स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखने को मिलता कहाँ है? सबका साथ सबका विकास। अगर कोई कैंडिडेट आते हैं क्षेत्र में तो उससे पहले दावे और वादे दोनों करते हैं, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठते हैं, चेयर मिलता है, वो भूल जाते हैं। लेकिन सवाल तो यही ना कि सबका साथ सबका विकास। जब जनता आपको चुनते हैं तो उस वक्त आप फिर भूल क्यों जाते हैं? कहाँ भी जाता है, एक लाइन भी है भैया, चुनाव से पहले नेता आपको चरणों में, चुनाव खत्म हुआ आप नेता की चरणों में। ये सटीक रिएक्शन है और जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबका साथ सबका विकास। जब आप वोट देने का आपको अधिकार है तो पूर्ण रूप में लाभ लेने का भी अधिकार है। लाभ लेने से वंचित क्यों रह जाती हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस बार? आप लोग, आपका जो समाज है, आपकी जो पंचायत वासी है, वो आपको वोट क्यों दे? क्यों करे? बड़ा सवाल। मैंने जो इनके साथ किया है बस इसी को देखते हुए वो मेरा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हार जीत होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों के दिलों में जगह बनाना, जो हमेशा मेरे लिए था, रहेगा और है। अच्छा, इसको जरा क्लियर कर दीजिए कि आखिर आपको लोग वोट क्यों करें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कई बार अपने मुखिया को चुन करके ये उनसे नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन इस बार ये नाउम्मीद नहीं होंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी। और अगर हम कभी कहीं पे अगर हम गलत होते हैं तो मेरी जनता हमें आगाह करेगी कि हाँ आप यहाँ पे गलत है, ये सही होना चाहिए। बहुत ऐसे महिलाओं को लोग कह रहे हैं कि आप घर के अंदर ही रहो, आप बाहर मत निकलो, आप कहीं भी जाते हो तो घूंघट करके ही रहो। आपके ठीक सामने भी देखिए ना, सभी ये बड़ों का भी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो घूंघट की हुई हैं और वो कह रहे हैं कि समाज में हमको जो मतलब हम लोग ऐसे नहीं निकलते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये विकास से कहीं ना कहीं बहुत दूर रह रहे हैं? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसलिए इन लोग शुरू से ही मतलब इसी माहौल में इनकी परवरिश हुई है। ये बड़ों का मान सम्मान करती हैं, इसलिए ये घूंघट करके रहती है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। आती हैं तो इन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करने वाली हैं? जहाँ तक हमसे होगा हम इन लोग के साथ हैं, इन लोग का सहयोग करेंगे। अब ये रह गई घूंघट। जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि कलम दवा 3 नंबर छाप पे भारी मतों से विजय बनावे और कदम से कदम मिला के चलें। उन्हें 5 साल में ये अफसोस नहीं होगा कि हमने इस बार अपना गलत मुखिया चुना है। और मैं अपनी दिनमनपुर उत्तरी की जनता को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा कहना चाहती हूँ।